जो माता सबरी हैं वो एक भील परिवार से थी। भील मतलब एक, उनके पिता जो थे वो जानवरों को पकड़ के तड़पा के मारते थे, मतलब ऐसा शिकारी टाइप के थे। उस परिवार में से थी वो, लेकिन उनका जो हृदय था वो बहुत ही मतलब कोमल था, शुरू से दया भरी हुई थी। होता है कई बार ऐसे परिवारों में भी अच्छे, उनका कहीं होता तो अच्छे मतलब भक्तों का जन्म होता है। जैसे हिरण्यकश्यप अगर आप देखते हैं प्रहलाद जन्म में, तो इसी तरह से माता शबरी जो है उनके घर में, तो उनका नाम तब कुछ और था ऐसा। तो जब उनका एक बार ऐसा हुआ कि उनका विवाह करने का उनका वो था, लेकिन उन्हें ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था जो ये इतना हत्या करते थे। उनके मन के अंदर बहुत दया थी, तो वो उस समय पर वहाँ से भाग गए, मतलब वहाँ से घर छोड़कर निकल गई, क्योंकि इनके साथ नहीं रहना। शास्त्रों में वर्णित आता है, देखो हो सकता है कि आपके आसपास लोग हैं दुष्ट हो, आपका संग दुष्ट हो, तो आप ऐसा मत सोचें कि इनके साथ ही रह के मरूंगा यहीं पे नहीं, मतलब व्यक्ति जो है या तो दुष्टों का संग छोड़ दे, मतलब उनके संग रहने का मतलब ये है। श्रीला हरिदास ठाकुर जो है वो वर्णन कर रहे हैं, श्रीला हरिदास ठाकुर कह रहे हैं कि अभक्तों के साथ रहना, भौतिक व्यक्तियों के साथ रहना, मैं ये समझता हूँ कि सांपों के, जहरीले सांपों के साथ रह लूँ, बस भगवान मुझे अभक्तों के साथ रहने के लिए मत कहो। कि अभक्तों के साथ संग, भौतिक व्यक्तियों के साथ संग करने से बेटर है कि मैं सांपों के साथ रह लूँ, जहरीले सांपों के साथ। अब आप सोचिए कि कौन व्यक्ति ऐसा कह सकता है कि यार सांप तो नहीं, हमारे पास ऑप्शन है तो हम क्या कहेंगे, अरे आदमी ठीक है, सांप कौन, सांप के मतलब कौन कटवाएगा सांप से, हम कटे तो मर जाएंगे। तो वास्तविकता में क्या कहना चाह रहे हैं, वो ये कहना चाह रहे हैं कि सांप जो एक बार काट लेगा ना, सांप अगर आपको एक बार काट लेगा तो आपका क्या होगा, सांप ने अगर काट लिया तो आपके प्राण गए, मतलब आप आज़ाद हो गए, छूट गए। अब सांप काटेगा तो जो आपकी चेतना है ना वो उसे दूषित नहीं करेगा। अगर आप भगवान राम का नाम जप रहे हो, सांप ने आया और आपको डस लिया, तो आप तो राम का नाम जप रहे थे ना, राम का नाम जपते जपते डस लिया और हे राम, मुँह से राम निकल गया और धाम चले गए। सांप ने आपको मारा तो भगवत धाम ही चले गए सीधे। नहीं, सांप के कांटे से कुछ ज़्यादा नुकसान तो नहीं हुआ। नहीं, अगर सांप ने डस लिया और आप भगवान की भक्ति कर रहे थे, भगवान का नाम ले रहे थे और नाम लेते उसने डस लिया, डसे तो कहाँ चले गए, भगवत धाम चले गए। क्योंकि यही तो नियम है ना, अंतकाले से माँ में स्वर्ण मुक्त हो गए। लेकिन अगर आपने एक भौतिक व्यक्ति का संग कर लिया है ना, जो कि अभक्त है, मतलब जो विश्वास नहीं करता भगवान में, आपने ऐसे व्यक्ति का अगर संग कर लिया तो वो व्यक्ति क्या करेगा, वो डसने से ज़्यादा खतरनाक है। क्यों? वो कह अरे क्या क्या नाम ले रहे हो भाई, इससे कुछ नहीं होने वाला। नहीं, मैं बहुत नाम लेके देख चुका, कुछ नहीं होता भाई, ना दाल रोटी मिलती, ना कुछ मिलता, कुछ भी नहीं मिलता। नहीं, और फकीरी में और ज़्यादा और लगता है कि नाम लेने लग रहा है तो और लोग और ज़्यादा उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देते हैं। तो जो आप नाम लेने की इच्छा भी है ना, और आप अच्छे खासे भक्त हैं और नाम लेने की आपकी इच्छा है, तो ये जो संग है ना आपका भौतिक वाला, ये आपको कह के क्या कर देगा, आपके हाथ से वो छुड़वा ही देगा, वो काम छुड़वा देगा, आपको जाना ही बंद करवा देगा। और फिर क्या होगा, वो जो आपको सांप डसता और नाम लेते भगवान के धाम चले जाते, परेशानी से निकल जाते, आप फिर इसी जगत के अंदर फंसेंगे। क्योंकि आपने वो जो गुण आपने पैदा किया था अपने जीवन में, जो उपाय प्राप्त किया था, वो इस भौतिक व्यक्ति ने आपको कह के हटा दिया वहाँ से। और उसने जो हटा दिया ना, तो बस आप जो है भौतिक हो गए उसके साथ में, और लास्ट में फिर इसी जगत में फंसेंगे दोबारा से। ठीक है ना? तो इसलिए हरिदास ठाकुर जी कह रहे हैं कि इससे बेहतर है कि मुझे भक्तों के संग से बेहतर भगवान सांपों में, जहरीले सांपों में डाल दे, एक बार डस लेगा और मैं अपने धाम, यहाँ से निकल के धाम चले, भगवान का नाम लेते मुक्त हो जाऊँगा, ख़त्म हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो थोड़ा सा कष्ट जो है कोई बात नहीं। और सांप तो वैसे भी बड़े अच्छे होते हैं, काटने के बाद नींद आ जाती है, आराम से चैन से सोए मर जाए, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि बाद में इन भौतिक व्यक्तियों का संग करने के बाद जो लास्ट में 40,000 बिच्छुओं का डंक मारने लेकर वो आएंगे, यमदूत आएंगे ना, और वो जो इंजेक्शन देंगे 40,000 बिच्छुओं का, और जब आत्मा निकलेगी और जो तड़पेगा वहाँ पे, उससे बेटर है भाई ये जहरीले सांप से भर के भगवान का नाम लेके चैन से चला जाओ, सोता बढ़िया से।
तो इसलिए हरिदास ठाकुर जी कह रहे हैं ये अच्छा मार्ग है जहरीले लोगों का, मतलब ऐसे भौतिक लोगों का संग करने से अच्छा है जहरीले सांपों में जाके बैठ, इसलिए कह रहे हैं। तो यहाँ पर वही बात है, माता सबरी जो हैं उन्होंने सोचा कि अपना जीवन इनके साथ खराब करके और पाप में मई करने से बेटर है कि मैं यहाँ से छोड़कर चली जाऊँ। अब एक कन्या है, उसने छोड़कर वो भाग गई। अब वो भागी जंगल में, तो आप ये कह लीजिए कि भाग्य से उनके भाग्य में था। तो आगे जब वो कहीं पहुंची तो वहाँ पर एक ऋषि जैसे उनका आश्रम था, मतंग ऋषि। तो मतंग ऋषि के आश्रम के पास ही जो है, क्योंकि इसका हृदय ऐसा होता है साधु जैसा, तो वो साधुओं को ढूंढ ही लेता है। तो उन्होंने, मतंग ऋषि ने ये कहा देखो आश्रम में तो नहीं रह सकते क्योंकि आश्रम जो है वो तो उनके हिसाब से था नहीं। तो उन्होंने बोला कि आप जो है पंपा सरोवर है वहाँ जाकर एक कुटिया बनाकर उसमें रहो और भगवान का नाम, उन्होंने उनको शिक्षा दीक्षा दे दी कि आप जो है भगवान का नाम जपो और भगवान राम का नाम जपो और भगवान जो है वो तुमसे मिलने आएंगे। कब आएंगे ऐसा कुछ नहीं कहा, बोला कि आएंगे और तुम नाम जपो भगवान का। मतंग ऋषि जो है वो गुरु थे, उन्होंने उनको कह दिया और उसने विश्वास कर लिया माता सबरी ने, और वो पंपा सरोवर में कुटिया बनाकर रहने लगी। और हम सब जानते हैं सबरी के बेर, हाँ माता सबरी जो है वो रोज वन में जाकर बेर तोड़ कर लाती थी और चक्कर मीठे मीठे बेर रखती थी कि भगवान आज आ गए तो बेर खिलाऊंगी। फूल तोड़ कर लाती थी वन से, और उस रास्ते से, जिस रास्ते से उनके आश्रम पे वो आते थे, तो उस पर रोज फूल बिछाते थे, रोज। अच्छा कितने दिन बिछाया होगा उन्होंने? आपको कोई कह दे कि देखो मैं घर आऊँगा तुम्हारे, ठीक है, मैं तुम्हारे घर आऊँगा और आपको पता चल जाएगा कि प्रधानमंत्री जी ने बोला कि घर आऊँगा मैं तुम्हारे, कब आऊँगा ये बताया नहीं है, तो आप सोचोगे चलो आएंगे, जब कहे तो आएंगे, कल आ जाएंगे, परसों आ जाएंगे, एक हफ्ता आप इंतज़ार कर लेंगे, 10 दिन इंतज़ार कर लेंगे, एक महीने हो जाएगा। तो अरे यार बेवकूफ़ बना रखा था, कुछ नहीं, रोज़ आप घर में पकवान बना कर रखेंगे क्या? रोज़ आप रास्ते पे फूल बिछाएंगे क्या? एक कोई पड़ोसी कहेगा पागल हो गया क्या, रोज़ रोज़ करता नहीं? कोई आके बोलेगा यार बात तो सही कह रहा है। अरे जब आएंगे आ जाएंगे, कहाँ है रोज़ का चक्कर है, रोज़ का रोज़ कह दिया आएंगे जी, पता नहीं कब आएंगे। माता सबरी 80 साल तक रोज फूल तोड़ कर लाना, रोज बिछाना, रोज बेर लेकर आना, कंदमूल लाना और भगवान के लिए निकाल कर चक्कर रखना, इसे तपस्या कहते हैं, है ना, इसे विश्वास कहते हैं, इसे गुरु में आस्था कहते हैं। और सिर्फ भगवान राम के नाम का ही उच्चारण करना। और आप समझिए कि वो 80 साल की तपस्या, और भगवान खुद ढूंढते हुए आ रहे हैं उधर से। हाँ, माता सबरी कहाँ रहती है? माता सबरी कहाँ रहती है? उन माता सबरी को ढूंढते हुए आ रहे हैं। आप सोचिए कि उन्होंने क्या किया अपने जीवन के अंदर। हाँ, रोज एक नियम का ही पालन किया, कोई शास्त्र तो नहीं पढ़े। हम सोचे कि बहुत शास्त्र पढ़े होंगे, बहुत विद्वानता मतलब उन्होंने प्राप्त कर ली होगी, नहीं। हाँ? उनके गुरु ने सिर्फ उनको एक आदेश दिया कि भगवान आएंगे, राम का नाम जपो, भगवान आएंगे। राम का नाम विश्वास के साथ जपती रही 80 साल तक, विश्वास के साथ रही। आपको बोलो कि भाई देखो 16 माला का जाप करना है, 2 घंटे लगेंगे आपको, ज़्यादा नहीं, 2 घंटे लगेंगे जीवन में। 16 माला भगवान के, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आपको 2 घंटे जीवन में देना, सिर्फ 2 घंटे, और पूरा दिन भी नहीं देना है। उन्होंने मतंग ऋषि ने तो कहा भी नहीं था कि मतलब तुम 1 माला करो, 2 माला करो, राम का नाम जपो। तो पूरा दिन ही राम का नाम जपती थी। आपसे कोई कहते 2 घंटे हैं और आपको फूल भी नहीं बिछाने, नहीं, आपको फूल भी नहीं बिछाने, आपको भक्त आकर ही आपके घरों पर ही आ जाएंगे, आपके घर में प्रसाद भी ले आएंगे, आप आएंगे आपको प्रसाद भी बना के देंगे, भगवान का नाम ले लो भाई 2 घंटे। और इससे क्या होगा? आपको राम मिलेंगे, आपको कृष्ण मिलेंगे। हाँ, लोगों को तो लोग कहते हैं अभी समय कहाँ है, नहीं, हाथ जोड़ जोड़ कहते हैं 1 दिन तो आ जाया करो, कम से कम इतवार में ही आ जाया करो, नहीं। अरे कहाँ टाइम, कहाँ है प्रभु जी, कहाँ हमारे पास टाइम का, इतना सब जगत में करने के लिए हमारे पास समय ही तो नहीं है, नहीं, ना समय है, ना इच्छा है, ना हौसला है, और ना करना चाहते हैं। वास्तविकता में ये मेन चीज़ है, नहीं, बाकी तो सब बहाने हैं, नहीं। भगवान सिर्फ प्राप्त होते हैं तो वो गुरु के आदेश के पालन करने से होते हैं।
और यहाँ तो गुरुजी चरणों में प्रणाम करते करते फिर रहे हैं, भाई ले लो भगवान का नाम ले लो, मैं बिक जाऊंगा तुम्हारे लिए, तुम ले लो। बड़ा नहीं चाहिए नहीं चाहिए जी नहीं चाहिए ऐसे बात में, अरे नहीं चाहिए जी नहीं चाहिए, फिर आइए बाद में आइएगा, अभी नहीं लेना जैसे बाहर किसी सामान बेचने वाले को निकाल देते हैं। तो रामायण अगर पढ़ी है ना तो श्लोक याद कर, ये पहरे याद कर करके गा गा के सुना के नहीं, वो उसको रामायण पढ़ना नहीं कहते हैं। हम ये तो हमने पढ़ रखा है जी रामायण, सब पता है, कोई सी पूछो तो सही, कोई चौपाई अभी सुना देते हैं। तुलसीदास जी की मतलब ये जो रामायण है कितनों को कंठस्थ होगी, मैं नहीं कह रहा हूँ कि कंठस्थ होगी, मुझे तो है नहीं बिल्कुल, मैं तो कहता नहीं है, लेकिन बहुतों को बिल्कुल कंठस्थ होगी। हाँ बिल्कुल राम भक्त है, कोई पूछे तो एकदम से चौपाई सुनाने, कोई बड़े भाई बहुत बड़े राम भक्त हैं। हाँ और उनके गुरु ने थोड़ी सी आग कहते थे, देखो भैया अपने जीवन को छोड़ो, नहीं कहाँ इस भौतिकता में लिप्त हुए पड़े हो, थोड़ा समय तो दे दो भाई अपने जीवन के लिए, थोड़ा सा। हाँ थोड़ा सा समय भगवान के राम का नाम का ले लो थोड़ा सा। हाँ क्या सारा जिंदगी जो है बिल्कुल ये जेल के पत्थर तोड़ तोड़ के पैसे कमा कमा के पिज़्ज़ा बर्गर खाओगे क्या बस ले लेके रो, नहीं अब इसकी शादी में पार्टी कर लेंगे, उसकी शादी में पार्टी से जन्मदिन में पार्टी कर लेंगे, बस यही तो करेंगे, लेकिन भगवान का नाम लेंगे। तो जो माता सबरी का जो चरित्र है ना रामायण में, वो ये सिखाता है कि एक छोटी सी आज्ञा से आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। गुरु का विश्वास, बतंग ऋषि ने कहा कि भगवान आएंगे और उस लगन से लगी हुई है। 80 साल बीत गए और भगवान आ रहे हैं। ये तो बहुत छोटा सा पीरियड है, 80 साल नहीं। हिरण्यकशिपु 60,000 साल लगा रहा ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए। सारा शरीर हो गया हड्डी हड्डी रह गया, बिल्कुल हड्डियों में प्राण घूम रहे हैं उसके इधर उधर, कोई देख ले तो डर गया, वाले कंकाल खड़ा है यहाँ पे, नहीं और वो भी मिट्टी में चींटियों ने भी वो कर दिया उसके शरीर को। ऐसा करने के बाद प्राप्त हो रहे हैं। ब्रह्मा जी के दर्शन हुए, ब्रह्मा जी का क्या चाहिए पुत्र, अरे ये दे दो, ले तथास्तु, और उसके बाद ब्रह्मा जी चले गए। भगवान के दर्शन मात्र से यह है कि भगवान अपने धाम में जगह दे देते हैं। ब्रह्मा जी ने नहीं दी। ब्रह्मा जी ने कहा मेरे ब्रह्मलोक पे आ जाए, बोले तू यहाँ जहाँ राज करने यहाँ कर मेरे लोक में घुसने की आवश्यकता नहीं है। हाँ अब भगवान के नाम में इतनी ताकत है कि आप भगवान राम का नाम जपें। हाँ सिर्फ इससे विश्वास के साथ में, श्रद्धा के साथ में, विश्वास के साथ में आप जपें और विश्वास के साथ आप उस चीज़ को लेकर चले तो भगवान अवश्य ही आएंगे। यही माता सबरी का चरित्र है। जब भगवान आए तो भगवान अपनी भक्ति के बारे में बता रहे हैं। मैं सिर्फ वो वर्णन इसमें आपको पढ़ रहा हूँ, कि तो आपने सब सुना ही है, सारा चरित्र सुना है। तो भगवान यहाँ जो है वो नवधा भक्ति कह रहे हैं माता सबरी से। वो कह रहे हैं कि जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भक्ति हीन नर सोही कैसा, बिनु जल बारिधि देख ही जैसा। वो कह रहे हैं कि भक्ति के बिना मनुष्य की क्या वैल्यू है। ये ऐसा है कि कोई बादल घूम रहे हैं बिना पानी के वालों सोचो, बादल बिना पानी के घूम रहे हैं, क्या वैल्यू है उसकी। बादल पानी से, बादल वर्षा के लिए जाना जाता है, नहीं तो कहने क्या चाह रहे हैं कि मनुष्य भक्ति बिना, उसे मनुष्य कहना ही बेकार है। नहीं उसे तो ये कह रहे हैं कि मनुष्य बिना भक्ति के पशु समान है, कहना तो यही चाह रहे हैं कि फिर मनुष्य किस बात का है अगर भक्ति नहीं है। बादल बिना पानी के, वो बादल किस काम के बादल, बोले हमारे घर के ऊपर बादल हो रहे हैं, कह रहे बरसाएंगे, कह रहे पानी नहीं है जब पानी नहीं है तो घर के ऊपर बादल होने हैं, क्या फायदा है, पानी थोड़ी बरसेगा, सूखे बादल है। तो सूखे मनुष्य होने का क्या फायदा है। शरीर मनुष्य का और कृत्य जो है वो पशुओं की, कार्य पशुओं के। जैसे पशु खाते हैं ठूसते हैं, हम भी ठूस रहे हैं उसी तरीके से, बस थोड़ा मिर्च मसाला लगाकर पका पका के गैस से खा रहे हैं, और क्या कर रहे हैं। नहीं जैसे वो खा रहे हैं हम भी खा रहे हैं, कोई अंतर तो है नहीं, वो भी पेट में भरे जा रहे हैं। नहीं पशु फिर भी ज़्यादा समझदार हैं हमसे, पता क्यों, क्योंकि उनका जब पेट भर जाता है ना तो अपना चले जाते हैं, छोड़ के पड़ा रहने तो कोई पड़े नहीं। हमारे यहाँ क्या है कि यार ये कल के काम आ जाएगा, नहीं बच्चे खा लेंगे और वो खा लेंगे, थोड़ा सा उनके थोड़ा पार्टी है, पैसे दिए हैं, नहीं 1100 रुपये दिए हैं, मतलब कम से कम 1500-2000 का खा के तो आना चाहिए। कोई स्टॉल छोड़ कैसे दे किसी की पार्टी के अंदर, नहीं तो चाहे पेट में और एक्स्ट्रा लगाना पड़े, नहीं पर कोई आइटम छूटना नहीं चाहिए। सियावर रामचंद्र की जय। तो